अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए एपिसोड में एक नई पर्सनैलिटी के साथ मैं मौजूद हूँ जिनका नाम है बशीर खान, और इनका अपना यूट्यूब का चैनल भी है जिससे ये ट्रैवल की वीडियोस और डिफरेंट एरियाज़ और उसकी एक्सप्लोरेशन की वीडियोस डालते रहते हैं, जिसका नाम है बशीर खान ब्लॉग्स के नाम से इनका चैनल का नाम है। और ये डिफरेंट जो है वो रिव्यूज़ भी करते रहते हैं ऑटोमोबाइल्स के हवाले से। आज जो है ये खुसूसी तौर पर कोयटा से कराची तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि बशीर भाई का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई। वालेकुम सलाम दीनू भाई, आपने इंट्रोडक्शन माशाल्लाह इतना ज़ोरदार कर दिया, मुझे तो इंटरव्यू में शुरू में ही थोड़ी सी घबराहट फील होनी शुरू हो गई। घबराए नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बशीर भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हर बाइकर की ख्वाहिश होती है कि वो जाके पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनली भी एक्सप्लोर करे। आपने माशाल्लाह से बहुत सी जगहों पे एक्सप्लोर किया। सबसे पहला सफ़र और सबसे पहली बाइक जो है वो नाज़रीन को बताओ। अच्छा, सबसे पहली बाइक जो मैंने ली थी वो CBX 190 थी, होंडा की 190 सीसी है। बड़ी अच्छी बाइक थी, बहुत अच्छी बाइक थी, लेकिन मैं नया राइडर था। तकरीबन 2023 में मैंने बाइक चलानी सीखी और वही मेरी पहली बाइक थी। और सफ़र मैंने उस पर ज़ियारत वगैरह का किया था। मैंने ज़ियारत की बहुत ज़बरदस्त अच्छी व्लॉग है, अच्छा व्लॉग पड़ा हुआ है। लेकिन जो लंबा सफ़र मैंने उसमें सबसे पहले किया था वो नारायण का। बशीर भाई, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने बस सफ़र स्टार्ट करने के बाद फिर एक बंदे के अंदर जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है कि हाँ यार अब मुझे जो ना इससे आगे जाना है, इससे आगे बढ़ना है। तो उसके बाद फिर आपका सफ़र कहाँ का था और किस बाइक पे था? उसी पे कंटिन्यू रखा या क्या था? अच्छा, उस बाइक पे क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में तो रोड्स काफ़ी लंबे होते हैं, इस्लामाबाद तक पहुँचने के लिए पहले 1000 किलोमीटर चमन से हमें तय करना पड़ता है। तो वो बीच में गर्मी भी डेरा इस्माइल खान की आती है, वो हमारा स्टेमिना जो है ले जाता है। और रास्ते में थोड़े बहुत चोरी चकारी का वो होता है। तो रास्ते में एक दो होंडा वाले हमारे पीछे लग गए थे। हमें तो आइडिया नहीं है कि वो देखने की ख्वाहिश में थे या चोर थे। बहरहाल वो आधे घंटे तक हमारा पीछा करते रहे। और उस बाइक में एक सिस्टम था, वो 107 स्पीड पे लॉक हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं यार, बड़ी बाइक होनी चाहिए, ये बाइक स्पीड में कम है। उस बाइक को मैंने 1 साल यूज़ किया और उस इंसिडेंट के बाद मैंने सोचा नहीं यार, इस बाइक को जो है ना अब रिप्लेस करना चाहिए किसी बड़ी बाइक से। तो फिर उस बाइक को मैंने सेल आउट किया। ठीक है। अच्छा बशीर भाई, अब मैं जानना चाहूँगा आपने अब तक के कहाँ सफ़र किया है और सबसे खूबसूरत यादों में से एक याद का जिक्र करें। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई एग्री करे ना करे। यादें जो है ना वो असल में जब आपके पास दोस्त आपके साथ अच्छे हों, आपको माहौल अच्छा मिले और मतलब जो एनवायरनमेंट है, कभी कभी मौसम है, अभी आप ताउबट चले जाए, मुझे बड़ा प्यारा मौसम मिला कश्मीर का। लोगों को उस तरह से मौसम नहीं मिला। वो कहते हैं नहीं यार कश्मीर में गर्मी है, और इस तरह से मुझे कश्मीर का मौसम बड़ा अच्छा मिला। तो दोस्त भी थे साथ में, शुगल भी हो गया। तो वो जो है ना वो ताउबट वाला सफ़र मुझे काफ़ी वो रहता है। मैं बोलता हूँ यार एक दफ़ा इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे दीनू भाई वहाँ पे। ठीक है। अच्छा बशीर भाई, अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हर बाइकर को मौसम के साथ साथ दुश्वार गुजार सिचुएशनों का भी सामना करना पड़ता है। अब तक की सबसे ज़्यादा आप समझते हैं जो एडवेंचर और दुश्वार गुजार जो बाइक की राइड है आपकी, वो कौन सी और किस जगह है? अच्छा, वैसे तो ये एक राइड जो CB 190 पे मैंने की थी 2023 या 24 में, वो ये ज़ियारत से जब आप उतरते हैं वो रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है और बड़े बड़े गोल पत्थर हैं, लेकिन वो इतना लंबा नहीं है। वो 200-250 किलोमीटर ऑफ रोड है। वो गंदा बहुत है, अगर आप गंदे के हवाले से कहते हैं उससे ज़्यादा गंदा ऑफ रोड मैंने नहीं किया। वो इलाका नो डाउट बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जहाँ पे रोड नहीं होता है वहाँ इलाका खूबसूरत भी होता है। लेकिन अभी जो मैंने जून में चतराल किया था, उसने यकीन करें मुझे 2 हवालों से थका दिया। एक तो 50 सेंटीग्रेड में हमने कवर किया था डेरा इस्माइल खान से पेशावर, तो हम सिर्फ पानी और जूसी सी पी रहे थे, खाना का कुछ सीन नहीं बन रहा था। और दूसरी बात यह कि वो हमारी एनर्जी जो थी वो ले गया। हम कैमरा ऑन करते थे, कैमरा बंद हो जाता था, इतनी गर्मी थी। और फिर उसके बाद जो आके तैमूरगरा से तीर तक का सफ़र है, वो फिर ट्रैफिक के हवाले से वो आपको बर्बाद कर देता है। फिर उससे आगे जब आप टनल क्रॉस करते हैं, द्रोश से फिर शुरू हो जाता है ऑफ रोड। वो गिलगित तक 380 किलोमीटर का ऑफ रोड है। और वो मेरी बाइक 220 किलो उसका वज़न था, कि मेरा अंगूठा निकल गया रास्ते में और दांत में दर्द शुरू हो गया सर्दी की वजह से। शद्दूर टॉप पे जो है वो बर्फ़बारी हो गई रात को, 4 कंबल के बावजूद सर्दी लग रही थी। तो वो एक ऐसा अनबिलीवेबल सिचुएशन है कि किसी को आप बताएं तो वो बोलेगा यार आप पागल हो गए थे, मतलब जब इतनी सिचुएशन इस तरह की थी। लेकिन बस बंदा है, एक्सप्लोर करने के चक्कर में कभी कभी जो है ना फंस भी जाता है, जिसको बाइकर्स एडवेंचर बोलते हैं। बिल्कुल।
अच्छा बशीर भाई, आपने जैसे बताया कि बर्फ़बारी है, मौसम ख़राब आपको मिला था, कोई ऐसी सिचुएशन नाइट कैंपिंग के दौरान आपको कोई मिली हो, आप कहीं कैंप लगाना पड़ गया हो, रात आपने गुजारनी पड़ गई हो, जंगल बेयाबान हो, इस तरह का कुछ मंजर आपको? अच्छा, आपने बड़ा वो कि हम 2023 का एंड था, 2024 या 2024 का एंड था गालबन। हाँ, मैंने ये 400 नहीं ली थी, उससे मैंने किसी कज़न से होंडा 125 ली, दोस्त जा रहे थे, हमारा कुल मलीर गवादर का प्रोग्राम था, तो मैंने 125 ले ली। एक तो वो 125 उनको कैचअप करने में मसला हो रहा था, लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं नाइट कैंपिंग, हम सपत के लिए निकले। सपत बीच हो सकता है आपने देखी हो, बड़ी खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत पॉइंट है, मड वेल्केनो से आगे। तो हम 4-5 बंदे थे, हम में से किसी को भी रास्ता मालूम नहीं था। तो इतना हुआ कि हम एक मछेरों के उसमें पॉइंट पे पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कुत्ते घूम रहे थे, वो जो केकड़े वगैरह उठाने के लिए, और कुछ भी नहीं था। और हमने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हमने ट्रैवल करना था, हमें किसी को आइडिया नहीं था रास्ते का। तो हुआ ये क्या है, दोस्तों ने मुर्गी शुर्गी तो सब कुछ उठाई हुई थी, लेकिन वहाँ पे रोटी किसी ने नहीं उठाई, और रोटी भी नहीं उठाई थी, और घी भी नहीं उठाया था, और नमक मिर्च ये भी नहीं उठाया, वो सारे भूल गए थे। अब हमारे पास मुर्गी थी, लेकिन हम उसको खा नहीं सकते थे। और एक सीन ये, वहाँ पे हवा बहुत चल रही थी, जब कैंप लगाते थे वो उखड़ जाता था, कैंप लगाते थे वो उखड़ जाता था। तो फिर हमने वहाँ पे किसी तरह सवैयाँ बनाई, वो बड़ा वो जो नाश्ते का सीन था वो डिनर में कर दिया, और कभी एक दूसरे को डांट रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी शुगल कर रहे हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने, वो जो दोस्तों में होता है नेचुरली। तो बड़ी फिर सुबह हमें लगा यार ये भी एक यादगार रात थी हमारी, चलो अच्छी बात है। अच्छा बशीर भाई, अब मैं पूछना चाहूँगा कि आपका बलूचिस्तान में काफ़ी जो है वो सफ़र रहता है और डिफरेंट एरियाज़ में भी रहता है, मगर बलूचिस्तान के हवाले से कोई ऐसी जगह, क्योंकि बलूचिस्तान जो है ऑफ रोडिंग के हवाले से बड़ा मशहूर है, कोई ऐसा ट्रैक ट्रेन जो आप बोले हो कि वहाँ जाते हुए आपको जो ना लगता हो कि यार बस हिम्मत मैंने हार नहीं, यार अब नहीं हो रहा? मैंने आपको लिटरली बताया ना कि चित्राल से पहले जो डुमेरा वाला, कुछ उसको दोजख तंगी कहते हैं, हम उसको दोजख तंगी कहते हैं, कुछ लोग उसको डुमेरा कहते हैं खूबसूरती की वजह से। वो यकीन करें, एक तो वो खाई ऐसी खाई आप नीचे देख नहीं सकते हैं, वो इतनी खाई आप, हाँ मतलब ऊपर टॉप पे बर्फ पड़ी होती है, नीचे जब आप पानी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप कपड़े निकाल के, कमीज वमीज निकाल के आप पानी में छलांग लगा देते हैं। वो नीचे मौसम इतना चेंज हो जाता है, जैसे बाबूसर टॉप से आप नीचे चिलास की तरफ जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन। लेकिन वहाँ से जो फिर ऑफ रोड शुरू होता है ना यार, आपको नानी दादी फुप्पी जो भी आपको सब याद है, कसम से लिटरली मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे, मेरा यकीन करे भरपूर तरीके से दिल कर रहा था रोने का। वो हरनाई वाला सेक्शन जो है ना, तौबा अल्लाह माफ करे, मैं कभी ना जाऊँ भाई, मैं कभी ना जाऊँ। अच्छा वजीर भाई, ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताया। अच्छा अब मैं पूछना चाहूँगा, हर बाइकर के साथ एक वर्ड्स कंडीशन भी आती है, बाइक के हवाले से या खुद के साथ या किसी दोस्त यार के साथ, वो कोई वाकया? अच्छा, यही जो मैं 125 पे गया था, कज़न से ली थी, तो वो मैं टायर का चूंकि थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया था कि उसका फ्रंट टायर जो है वो अच्छा नहीं है, तो मैंने नया ही साथ उठा लिया। मैंने कहा जब खराब होगा तब चेंज करेंगे, अभी क्या ज़रूरत है। तो दोस्त एक साथ था, उसने कहा भाई अगर चेंज ना करना पड़ा तो वापस कर देना, क्यों पैसे, वो एक होता है ना लालच, बैकअप में। हाँ, तो वापसी से कुंड मलीर में बारिशें हो गई, वो पुल वगैरह सारे बह गए, हम आगे हमने जा नहीं सकते थे, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया कि भाई हालात ठीक नहीं है। तो हमने भी किसी ने देखा हुआ नहीं था, वहाँ से वापस हो गए। तो बारिश इतनी जोरदार कि वो रेन कोट तो छोड़े, अगर आप पूरा प्लास्टिक ही पहन लेना फिर भी आप हुआ, तो वो टायर हो गया उस बारिश के दौरान पंचर, जब हम कुंड मलीर से वापसी थे। अब टायर तो मेरे पास नया पड़ा था, मुझे खोलना नहीं आता था, एक दोस्त था वो इसमें माहिर था हमारे इस काम में, तो हमने जाहिर उसको बोला कि भाई प्लीज़, अब वो गालियाँ भी दे रहा है, टायर भी खोल रहा है, बोल रहा है जब खोलना नहीं आता है तो उठाया कि हमने कहा यार नया टायर है, आसान है, और फिर उसको दिलासा देते थे, लेकिन बस उसने बड़ास निकाली, हमने काम निकलवाना था, उसने बड़ास निकाली। बहुत गालियाँ दी कमीने ने। आदिल भाई, जब आप अगर ये देख रहे हो ना, आप अच्छा नहीं किया उस दिन आप। ठीक है वजीर भाई, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आपने पेश किया। अच्छा मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, आप कोयटा से ऑल द वे कराची आए, बाइक पे आपका सफ़र था, कोई ऐसा यादगार, कोई ऐसी खाने का एरिया या कोई ऐसी कोई चीज़ आपको हुई हो, तो वो आप थोड़ा सा कोई नाज़रीन को पेश करें? अच्छा, एक दो बातें मैं पहले कर दूं तो फिर उसके बाद जो है, एक तो बाइक पे मौसम का बहुत इशू होता है, दूसरी बात ये कि बाइक पे हमारे साथ गैजेट्स होते हैं चोरी चकारी का, अगर कोई ना भी हो तो हम डर रहे होते हैं कि यार हमारे पास 5 लाख 8 लाख 10 लाख का सामान है, कोई उठा ना ले, कोई मसला ना हो जाए। और तीसरी बात ये कि मैं गया हूँ पहले पंजाब,
اور پنجاب سے پھر میں نے پورا روٹ کیا ہے. دینو بھائی جب تک اپلوڈ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے میری بھی ایک آدھ ویڈیو آ ہی جائے. تو کراچی میرا لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے. آج میرا 36واں دن ہے میں نکلا ہوں. 4600 کلومیٹر میں کر چکا ہوں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سچویشن میں پہلی رات میں اپنے ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچا, بیچ میں کلیم بھائی نے روک لیا تھا, انہوں نے لنچ وغیرہ کروایا, گپ شپ کی, اس وجہ سے جو ہے میں اپنے ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچا. تو ایک بالکل چھوٹا سا شہر ہے, کوئی آدھے کلومیٹر کا بھی نہیں ہوگا, ایک گلی کا شہر ہے, رکھڑی نام ہے. جب آپ پنجاب پہنچنے سے پہلے ہے تو وہاں پہ میں نے رات کو اسٹے کی. صبح جب میں نے نکلا تو ایک بندے نے مجھے کہا آپ کو ناشتہ کراتے. میں نے کہا نہیں میں لیٹ ہو رہا ہوں. اس نے بہت اصرار کیا. میں نے کہا یار لیٹ ہو رہا ہوں, میں نے فٹ منرو کی فوٹیجز بنانی ہے. تو میں نے کہا چلو یہ آدھا کلومیٹر کا بازار ہے, اس کو بھی تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں. ایک بندہ میرے پیچھے چادر اوڑے ہوئے 70 پہ آ رہا ہے. میں نے کہا گیا آج تو. وہ ہارن دے رہا ہے, میں بگا رہا ہوں. وہ راستہ بھی اتنا خراب, 20 فٹ سے بندہ آگے نہ جائے, میں بگا رہا ہوں. آخر میں سوچا اس کا علاقہ کہاں تک بھاگو گے بھائی. میں رک گیا. اس نے کہا یار, اس نے منہ پورا چھپایا ہوا ہے چادر سے, وہ سردی ہوتی ہے نا کوئٹہ میں. اس نے مجھے کہا کہ یار آپ نے میرے ساتھ ناشتہ نہیں کیا, یہ جوس اور بسکٹ آپ نے. میں نے کہا جان نکال کے خدا کے بندے یار آپ نے. یار ہم لوگ سمجھ رہے کہ آج گئے بھائی جو ہے جیب میں وہ یہ ادھر ہی جامع تلاشی لے لیں گے. وہ بس وہ بندے نے جوس موس بسکٹ. تو یار کبھی بندہ سوچتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے, وہ ہوتا کچھ اور ہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہوتا ہے سمجھا. اچھا بشیر بھائی, اب میں آپ سے جو ہے پوچھنا چاہوں گا, آپ کو کیسے خیال آیا آپ جو ہے ماشاءاللہ سے موٹو وہیکلس اور ڈفرینٹ جو بڑے وہیکلس ہوتے ہیں ان کا بھی آپ ریویوز کرتے رہتے ہیں, اکثر میں نے آپ کے چینل پہ دیکھا. اس کا آپ کا رجحان کیسے آیا, کس طریقے سے آپ کا خیال آیا کہ یار کوئی بھی اس طرح کے اس میں نہیں جاتا. آج تک میں نے تو نہیں دیکھا ہیوی وہیکلس یا ہیوی انڈسٹری کے حوالے سے کوئی اس طرح سے ریویوز کر رہا ہوں, تو اس کا تھوڑا سا بتائیں. اچھا ایسا ہے کہ میں ایک تو تعلق میرا چمن سے ہے, تو جیسے ہی آپ کسی کو اپنا انٹروڈکشن دے کہ میں چمن سے ہوں, فوراً پوچھتا ہے یار گاڑیاں وہاں تو سستی ملتی ہے. اچھا ہم تھوڑا, میں ٹائر کا کام بھی کرتا تھا پہلے, وہ ٹائر کا کام تو اب چھوڑ دیا. میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں, تو اس وجہ سے وہ ریویو جو میں دیتا ہوں نا, وہ جب آپ کا کام ہوتا ہے تو وہ بیسک چیزیں آپ کے فنگر ٹپس بھی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے بھی میرے وہ ریویوز لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں. پھر میں ٹائر کا کام کرتا تھا تو ٹرک سے جڑا ہوا تھا, تو ہزار گنجی میں ٹرکس بہت ہوتے ہیں, تو وہ ٹرکس کے ریویوز بھی اسی وجہ سے کیے, وہ بھی لوگوں کو اچھے لگے. پھر میں ہوں پٹھان اور لوگوں کو میری اردو تھوڑی سی اچھی لگتی ہے, ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ یہ پٹھان ہے اور اردو اس طرح سے بول رہا ہے. اس وجہ سے بھی لوگ بہت اٹریکٹیو فیل کرتے ہیں مجھے کہ بھائی یہ بندہ کیسے ایسے ریویو دے رہا ہے. اور چہرے کی وجہ سے بھی وہ دیکھتے ہیں یار کسی گاؤں کا ہوگا, مگر جب وہ ریویو دیکھتے ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو کافی چیزیں ہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا مجھے ایک ایج مل جاتا ہے. میں کام کرتا ہوں بیسیکلی گاڑیوں کا تھوڑا بہت کام کرتا ہوں ایز اے فری لانسر. جی بشیر بھائی, اچھا اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آخری میرا سوال ہوگا بشیر بھائی, آپ نے ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ ایکسپلوریشن ٹریول کر لیا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی کوئی آپ کا, میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو ہے انٹرنیشنلی کہیں چلے ہیں. یار انٹرنیشنل جانے کا بہت دل کرتا ہے. میری ایک بری عادت ہے, میں بور بڑا جلدی ہوتا ہوں. مجھے گروپ میں ٹریولنگ پسند ہے, اور جب آپ بلاگ بناتے ہیں وہ گروپ میں نہیں بنتا ہے. اب میں پھنسا ہوا ہوں اس وجہ سے, مجھے اکیلے جانا اچھا نہیں لگتا ہے. میں بولتا ہوں یار جب آپ واپس آئیں وہ یادیں کسی کے ساتھ آپ ڈسکس کریں, شغل ہو, کہیں ایک کپ چائے پی رہے ہو اور ڈسکس کریں آپ نے یہ کیا, تم نے یہ وہ کیا, میں نے یہ کیا, وہ جو ہوتا ہے نا دوستوں میں. تو مجھے اکیلے جانا اس وجہ سے تھوڑا سا بورنگ فیل ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ میں نے سولو ٹریول کیا ہے, مجھے جو لوگوں نے عزت دی ہے, محبت دی ہے, اور جو کھانے پینے کے حوالے سے آپ نے پوچھا, میں تو لوگوں کو آج جوڑ رہا ہوں, خدا کے لیے سبزی کھلا دو بھائی, وہ مچھلی گوشت پتہ نہیں کیا کیا, اور ایسے ایسے کھانے میں نے کھائے ہیں. جب میرے ولاگز آئیں گے آپ دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے بھائی یہ بندہ فوڈ ولاگنگ کر رہا ہے, ایکسپلور کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو یقین کریں میں سچ میں نے کل بھی میں کراچی آیا, آغا خان میں نے بلڈ ٹیسٹ کیا ہے, میرا بلڈ زیادہ ہو جاتا ہے پروٹین کی وجہ سے. تو اتنے کھانے کھائے ہیں کہ بس سوچ ہے میری, آپ کی بھی سوچ ہے. آپ دیکھیں گے جب ولاگز آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. بشیر بھائی کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہی. نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں نیکسٹ کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اور بشیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.